घर बताता है कि मैं पेमेंट के लिए जा रहा हूँ। मसलसल कॉल करने पे सुबह एक शख्स कॉल रिसीव करता है, वो कहता है जी आपका सामान मिला मुझे सेक्रेटेरिएट के बाहर। हम जब सामान को खोलते हैं उसमें उसके दोनों मोबाइल, स्मार्ट वॉच और एक गोली का खोल मिलता है। आजकल सोशल मीडिया पर इच्छा के रहायशी 27 साल ज़ीशान के कत्ल की बहुत चर्चा है, जिसे दूसरी शादी की ख्वाहिश रखने पर लड़की के मामू ने मौत के घाट उतार दिया है। बोलो लाहौर में हम आपको इस कत्ल से जुड़े कुछ ऐसे हकायक बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे। ज़ीशान की दोस्ती गुजरात की रहायशी राबिया से सोशल मीडिया पर 2.5 साल कबल हुई। ये दोस्ती कैसे हुई, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। राबिया की दोस्ती पहले मकतूल के दोस्त के साथ हुई, जो सोशल मीडिया पर लाइव सेशंस का इनाकाद किया करता था। ज़ीशान भी कभी कभार अपने दोस्त के साथ लाइव सेशंस में बैठ जाया करता था और यूं आहिस्ता आहिस्ता राबिया और ज़ीशान की दोस्ती हो गई। लेकिन 1 साल कबल मकतूल की शादी भी हो गई। और यहाँ आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपके सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाएगी, और वो ये है कि राबिया ने ज़ीशान की शादी में भी शिरकत की। ज़ीशान ने अपनी एहलिया से कहा कि वो अपनी एक दोस्त को शादी में बुलाना चाहता है और उसे इस बात पर राजी किया कि वो इसे शादी पर मदऊ करे। यानी ज़ीशान की एहलिया भी राबिया के बारे में जानती थी। शादी के बाद भी ज़ीशान ने राबिया से दोस्ती जारी रखी और यहाँ तक के 14 जुलाई को मकतूल मंजर आम से ही गायब हो गया। 14 तारीख को हमें बिना बताए वो गया है घर में, यही कह के गया है, पाक व्हील में जॉब करता है, कि मेरे कोई गाड़ी की पेमेंट करवानी है। रात को 5 बजे आता है वो, ऑफिस की उनकी कोई पूल पार्टी थी वहाँ से, और वहाँ वापसी पे वो नाश्ता लेकर आता है और घर बताता है कि मैं पेमेंट के लिए जा रहा हूँ, तो वो चला जाता है। घर वाले संडे है, रूटीन में वो उठते हैं 12-1 बजे, वो देखते हैं कॉल नहीं आई, तो 1-2 कॉल्स करते हैं, वो कॉल अटेंड नहीं होती। फिर शाम हो जाती है, वो फिर मुसलसल कॉल करते हैं, कॉल जा रही हैं, पर्सनल नंबर पे कॉल नहीं जा रही मगर ऑफिशियल नंबर उसका एक्टिव है और उस पर वो मुसलसल सब लोग कॉल्स कर रहे हैं, कॉल अटेंड नहीं होती। सारी रात गुजर जाती है ऐसे। फिर हम उसके दोस्तों से पता करते जहाँ पे वो गया था रात को। उन्होंने कहा जी उसने रात को कोई डेवो की ऐप डाउनलोड की थी, तो वो शायद कह रहा था कि गुजरांवाला जा रहा है वालदा को छोड़ने। तो हम वो क्या करते हैं, उसका आईडी कार्ड नंबर डेवो पे जाके उनको दिखाते हैं, वो अपने सिस्टम में डालते हैं। वो कहते हैं जी इस आईडी कार्ड से गुजरात के लिए टिकट बुक हुई है। जैसे ही हमें पता चलता है गुजरात के लिए, तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड है, तकरीबन कोई 1.5-2 साल से उसकी फ्रेंड है, तो उनकी फैमिली का हमारे घर भी आना जाना है, हमारी फैमिली भी 1-2 बार उनके घर गई है, तो मतलब कि फैमिली फ्रेंड वाला हिसाब है। तो हम वो लड़की को कॉल करते हैं रात को 11:30 बजे तकरीबन, तो वो वहाँ पे कहती मुझे तो पता ही नहीं है ज़ीशान यहाँ पे है, और वीडियो कॉल पे बात होती है, वो अपने घर में मौजूद होती है। मसलसल कॉल करने पे सुबह एक शख्स कॉल रिसीव करता है, वो कहता है जी आपका सामान मिला मुझे सेक्रेटेरिएट के बाहर। फिर हम उससे बात करते हैं, वो हमें नेशनल पार्क के पास हमें सामान हैंड ओवर करता है, वो अलाइड बैंक में जॉब करता है। हम सामान पकड़ते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ पे सामान मिला आपको वो हमें जगह दिखा दें, वो हमें जगह पे दिखाता है। हम जब सामान को खोलते हैं उसमें उसके दोनों मोबाइल, स्मार्ट वॉच और एक गोली का खोल मिलता है। वहाँ पे सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था, सेफ सिटी के कैमरे में साफ नज़र आ रहा है उसी के मामू की गाड़ी है, और रात 12 बजे वो सामान फेंक के वापस गुजरात चला जाता है। वो कामों की भी कैमरे में नज़र आता है और वो उधर काला शक्का को कैमरे में भी ट्रैक होता है। उसकी जब हम फ़ोन रिकॉर्ड देखते हैं तो जब वो डेवो में बैठता है तब भी उसी मामू से बात होती है, आधे रास्ते में भी उसी से बात होती है, जब वहाँ पे वो उतरता है तब भी उसी से बात हो रही है। शुआयद की रोशनी में पुलिस ने राबिया के मामू इरफान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और वजह कत्ल भी बता दी है। हमने उस केस पे वर्क करना शुरू कर दिया, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करनी शुरू कर दी, उसके दोस्त कौन है, किधर वो जा सकता है। करते करते मुद्दइयों ने हमें ये बताया कि गुजरात की एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो शादी करना चाहता है। मैंने कहा चले ठीक है, अगर गुजरात की लड़की है तो गुजरात जाने वाले जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उनको चेक कर लेते हैं। तो उसकी जब हमने CDR ली
तो पता लगा कि ये मुसलसल राब्ते में है लड़की के मामू से। लड़की के मामू को हमने बजरिया फ़ोन कॉल की मेरे आइयों ने कि लड़का ज़ीशान आपके पास आया था तो वो किधर है। तो उसने इस बात से रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मेरे साथ तो फ़ोन पे बात हुई थी, वो आया नहीं है मेरे पास। मीनवाइल हम गुजरात जाके हमने डेवो टर्मिनल की जाके CCTV फुटेज ली। तो उधर हमारे पास एक क्लू आ गया कि लड़का जो है ना उसका मामू से रिसीव करने आया है। उसकी गाड़ी जो है, गाड़ी से हमने उसको ट्रेस किया कि ये गाड़ी इसके मामू की है। तो उतनी देर को लड़के की जो बिलोंगिंग्स हैं, उसके मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो हमें इत्तला मिलती है कि लाहौर के इस्लामपुरे के इलाके में किसी जगह से मिल गए। फिर हम अंदाजे के मुताबिक उसको ना बैक ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, कैमरास को, सेफ सिटी को। उधर भी हमारे पास एक गाड़ी सामने आ जाती है कि जो गाड़ी उसको चीज़ों को फेंक के जा रही है वो भी लड़के के मामू की। जब हम मुलज़म के घर पे रेड करते हैं, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में चेक करते हैं, उनके रिलेटिव से चेक करते हैं, रिश्तेदारों से और दोस्तों से, मुलज़म गायब होता है। तो मज़ीद एक हमारे लिए वो एक चीज़ होगी कि अगर ये गिल्टी नहीं था तो इसको तो सामने होना चाहिए था। अगर जो इसकी स्टेटमेंट है कि मुझे तो मिला नहीं है, या वो तो इसकी उधर ही रिबट हो जाती है जहाँ पर ये डेवो टर्मिनल से उसे रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़। हमारे ज़हन में सिर्फ दो बातें थी कि या तो कुछ लड़के के साथ मुलज़म ने मिसहैप कर दी है, या लड़का खुद साख्ता अपनी शादी करने के लिए, जिस तरह लोग आजकल बच्चे माँ बाप को तंग करने के लिए कर लेते हैं, तो खुद उसके साथ खुद साख्ता हो गया, गायब हो गया। ये सिर्फ दो चीज़ों पे अब मेरी आके तफ्तीश अड़ गई थी, लेकिन वो चीज़ें तब तक क्लियर नहीं सी हो सकती जब तक मुलज़म गिरफ्तार ना होता। मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें बना के, DI साहब ने इसमें स्पेशल टीमें बनाई, CIA को इन्वॉल्व किया। जब हमने छापे मारने शुरू कर दिए तो मुलज़म का कोई अता पता नहीं लग रहा था। वो ना किसी के साथ राब्ते में था। अगर किसी को वो फ़ोन करता था तो व्हाट्सएप से फ़ोन करता था। कि जब वो व्हाट्सएप पर कॉल करता था तो बड़े इत्मीनान से कॉल करता था, उसे कोई जल्दी नहीं होती थी। तो मैंने ज़हन में एक सोची बात कि अगर किसी बंदे ने जो बहुत बड़ा क्राइम किया हो तो वो व्हाट्सएप पे भी इतनी इजीली पाकिस्तान में रह के कॉल नहीं करेगा, वो हमेशा सेफ से सेफ खेलेगा। तो ये शायद कहीं बाहर ना चला गया हो जो इतने इत्मीनान से ये बात करता है व्हाट्सएप पे। तो मीनवाइल उतनी देर को हमें एक इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि जी ना मुलज़म कहीं बाहर है और उसने फ़लाँ तारीख को किसी एयरपोर्ट पे आना है। हमने उसका पहले डिपार्चर चेक किया। डिपार्चर चेक करने में हमें पता लगा कि इस तारीख को वो गया है। उस एयरपोर्ट में जब हमने कवर किया तो उधर से मुलज़म आ गया। इमिग्रेशन को हमने साथ ऑन बोर्ड लिया, कोऑर्डिनेशन सियालकोट पुलिस के साथ किया, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब उसकी तफ्तीश की कि मगवी ज़ीशान किधर है, उसके बारे में बताओ, तो पहले तो ज़ाहिर बात है उसने गलत बयानी से काम लिया। लेकिन जब हमने उसके सामने सबूत और प्रूफ के साथ बात की तो उसे फिर इंकशाफ किया कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। फायर मार के शूट किया उसे, और फिर उसकी लाश को उसने एक रस्सी के साथ बांध के उसने किसी नामलूम जगह पे खेत में उसको डिस्पोज ऑफ किया। लड़का उसकी भांजी के साथ शादी करना चाहता था। वो पहले अपनी भांजी को रोकता रहा। जब उसने देखा है कि भांजी भी नहीं मान रही, फिर उसने लड़के को गुजरात धोखे से इंटेंशनली जो है वो बुलाया है। फ़ोन में 2-3 दिन पहले रब्ता किया है फ़ोन पे और उसे कहा है कि इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, तुम मेरे पास गुजरात आ रहे हो। तो जब वो आया तो उससे डिस्कशन किया। उसने घंटा डेढ़ उसे वो कन्विंस करता रहा कि तुम इस रिश्ते से पीछे हट जाओ, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो मेरी भांजी जो है वो मेरी बात नहीं मानती, तुम मेरी बात मान के तुझे अपने ऊपर लेकर उसे मना कर दो। उसने जब मकतूल ने इनकार किया इस चीज़ से कि नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैंने इसके साथ कमिटमेंट की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तब वो कहता है कि मैंने सोच लिया कि मैं इसे तो वो कहता है कि मैंने 2 हफ्ते पहले लिया था कि मैं इसे अगर ये ना माना तो इसे बुला के कत्ल कर दूँ। राबिया ज़ीशान के इश्क में पागल हो चुकी थी और इस बात का इल्म राबिया के मामू इरफान को भी था और उसने राबिया से शादी करने के लिए ज़ीशान को 25 लाख रुपए की ऑफर भी कर दी थी। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। इस बात का पता ज़ीशान की फैमिली को भी था और वो भी ये चाहते थे कि ज़ीशान 25 लाख लेकर राबिया से शादी कर ले। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।